श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप भी गर्भवती हैं और आपने भी इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल में कुछ गलतियां यहाँ पर की हैं या तो इस चंद्र ग्रहण में कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी गलती के उस प्रश्न का जवाब हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। क्योंकि कुछ गर्भवती माताओं बहनों का यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जिन प्रश्नों का वह जवाब चाहती हैं, अन्यथा उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और उनके लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे कि कुछ गर्भवती माताओं बहनों ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जब सूतक काल शुरू हो गया था तो उसके बाद में हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, तो क्या ये सही किया। इसके बाद में कुछ माताओं बहनों ने पूछा कि हम लोगों ने सूतक काल में जो है मतलब चाय वगैरह बनाकर पी थी, तो चाय वगैरह बनाने के लिए हमने अदरक को किसनी से किसा था, तो वो लोहे की होती है और गर्भवती माताओं बहनों को सूतक काल में भी लोहे की चीज़ों को स्पर्श नहीं करना रहता है, तो क्या हमने गलत किया। इसके अलावा कई सारी गर्भवती माताएं बहनें क्या किया था, उन लोगों ने दोपहर में वो सो गई थी, तो उनके मन में ये वहम आ गया है कि हम लोग सो गए थे तो क्या इससे हमारे बच्चे के ऊपर अब गलत प्रभाव पड़ेगा। कुछ गर्भवती माताएं बहनें किसी कारण से किसी काम से घर से बाहर निकल गई थी सूतक काल के समय में, तो उनके मन में भी ये प्रश्न है क्या हम लोगों को अब कुछ करना पड़ेगा, क्या इससे हमारे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, हमारे बच्चे के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले ही यहाँ पर शुरू हो गया था और जो चंद्र ग्रहण का समय है वो रात को 9:58 से लेकर रात को 1:26 के बीच का था। ठीक है, अब जितनी भी माताओं बहनों ने गर्भवती माताओं बहनों ने गलतियां की हैं वो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं सूतक के बारे में। सूतक काल जब से शुरू हो गया था उसके बाद अगर आपने गलती की है तो उसका क्या आपको फल मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर गर्भवती माताएं बहनें सूतक काल के समय सो गई होंगी, चाहे वह 1 घंटे के लिए सोई हों, चाहे वह 2 घंटे के लिए सोई हों, चाहे वह 3 घंटे के लिए सोई हों, सूतक काल में अगर आप लोग सोई हैं तो इससे क्या आपके बच्चे के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से सूतक काल में अगर आप अपने घर के अंदर रहे हैं, आप घर के बाहर नहीं निकले हैं, घर के अंदर ही रहकर आपने आराम किया है, आप भले सो गए हो, सूतक काल में सोने से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप सो भी गए हैं और आपको मन में डर भी है कि भाई हमारे बच्चे के ऊपर कोई नुकसान ना हो, तो आप लोग मात्र कुछ मत करना। जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना अपने बच्चे के लिए और ऐसा बोलना कि हम गलती से सूतक काल के समय सो गए थे, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करना और हमारे बच्चे को सुरक्षित रखना है। ठीक है, ऐसी आप मात्र भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सूतक काल में जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें मतलब सो गई थी या नींद ले ली थी 1 घंटे की 2 घंटे की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ठीक, विशेष रूप से आप सूतक काल को ऐसा समय मान सकते हो कि चंद्र ग्रहण जब लगने की शुरुआत हो जाती है ना, तो वो सूतक काल का ही वो समय रहता है जिस समय से चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम उसका प्रभाव रहता है, पर जो चंद्र ग्रहण का समय हमने आपको बताया हुआ है उस समय पर आकर चंद्र ग्रहण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और उसके बाद में भी चंद्र ग्रहण के बीच का एक ऐसा समय रहता है जिस समय पर पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो सूतक काल का जो टाइम रहता है इसमें किसी को भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जितनी भी गर्भवती माताएं बहनें सूतक काल के समय सो गई होंगी, शाम के समय, दोपहर के समय 1 घंटे 2 घंटे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, कुछ गर्भवती माताओं बहनों ने ऐसा भी प्रश्न किया है कि हमने दोपहर के समय चाय बनाई थी। ठीक है, तो उस चाय को बनाने के चक्कर में हमने क्या किया था कि जो अदरक था उस अदरक को किसनी से किस लिया था और जो किसनी होती है वो लोहे की रहती है, तो क्या अब हमने यहाँ पर कुछ गलत किया? तो देखो, सूतक काल के समय वैसे गर्भवती माताओं बहनों को लोहे की किसी भी चीज़ को यहाँ पर छूना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसनी को छुआ भी है तो ऐसी बात नहीं है कि इससे सीधा आपके बच्चे पर कोई असर पड़ जाएगा। अगर आपने गलती से किसी भी तरह से छू भी लिया है तो भाई आप लोगों को मात्र कुछ नहीं करना है, बस भगवान से ऐसी प्रार्थना करना है, उनसे बोलना है कि हमने सूतक काल के टाइम पर हमने लोहे की इस चीज़ को छुआ था और इस चीज़ से ये काम किया था, भगवान इसके लिए हमें क्षमा करना और इससे जुड़े हुए जो भी हमारे ऊपर मतलब बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़े वो आप देख लेना, हमारे बच्चे के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े, है ना। तो भाई जिसने भी दोपहर में चाय बनाकर पी थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सूतक काल में आप चाय पानी वगैरह पी सकते हो, है ना। बस ध्यान ये रखना रहता है कि दोपहर के समय माताओं बहनों को लोहे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब देखिए, अगर माताओं बहनों से गर्भवती माताओं बहनों से ऐसी गलती हो गई है तो उनको ऐसा नहीं कि भाई टेंशन लेकर आप लोग बैठ जाओगे, टेंशन लेने से आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ेगी, फिर ज़रूर आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने भी दोपहर के समय या सूतक काल के समय में किसी भी लोहे की चीज़ को छू लिया है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मात्र भगवान से प्रार्थना करना है कि हमसे सूतक काल में ये गलती हो गई थी, इसके लिए आप हमें क्षमा करना और इसका जो भी प्रभाव हो उसको आप दूर कर देना। मात्र अगर आप इतनी सी बात बोलेंगे ना भगवान से तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने चाय पी भी ली है ना, अगर अदरक को किसने के लिए आपने लोहे की वो चीज़ उठा
उठा भी लिए ना तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि लेना तो नहीं था, पर हो गई है गलती तो उसके लिए हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे और उसके बाद में भगवान उस चीज़ को सही कर देंगे। ठीक है, तो किसी को कोई टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। इसके बाद में कई सारी माताएं बहनें, ऐसी माताएं बहनें जो कि गर्भावस्था में हैं, उन लोगों ने ये प्रश्न किया है कि हम लोग सूतक काल के टाइम पर घर से बाहर चले गए थे, तो क्या इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, हमने आपसे पहले ही बोला था कि सूतक काल के टाइम पर आपको अपने घर से बाहर भूल से भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण की शुरुआत होती है वो सूतक काल से शुरू हो जाती है। बहुत ही कम प्रभाव उस समय रहता है, धीरे धीरे करके प्रभाव जो है वो बढ़ता रहता है। तो सूतक काल के टाइम पे अगर कोई भी गर्भावस्था वाली माता बहन अगर अपने घर से बाहर किसी भी कार्य के लिए निकली थी, तो भाई उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप निकल गए थे, किसी काम से गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको वैसे मना किया था, पर आपकी कोई मजबूरी होगी, किसी कारण से आप लोग घर से बाहर निकल गए, या आप भूल गए थे कि सूतक काल का समय शुरू हो गया है और आप घर से बाहर निकल गए थे, तो यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सूतक काल में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण की बहुत ही शुरुआती समय रहता है। हालांकि वैसे आपको जाना नहीं चाहिए, पर किसी कारण से अगर आप चले भी गए हैं तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मन ही मन बुरे विचार नहीं लाना है, क्योंकि ग्रहण के समय या सूतक काल के समय अगर आप लोग अपने मन में बुरे विचार लाते हैं ना तो वो सच हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप लोग सूतक काल में, सूतक के समय पर अगर अपने घर से बाहर किसी काम से चले भी गए थे या भूल गए थे कि भाई सूतक काल शुरू हो चुका है और आप बाहर घूम रहे थे, तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप मात्र कुछ ना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हम सूतक काल में घर से बाहर चले गए थे, भूल गए थे कि सूतक काल है, अब भगवान आप हमारे बच्चे की यहाँ पर रक्षा करना। इतनी सी अगर आपने प्रार्थना कर ली ना तो कोई भी सूतक काल का असर आपके ऊपर यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, भले सूतक काल में आप घर से बाहर चले गए हैं, गलती से गए हैं ना, जानबूझकर तो नहीं गए हैं, तो चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना ले। आपकी बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्भवती माताओं बहनों के साथ स्वयं भगवान भी साथ रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कुछ माताओं बहनों के मन में एक प्रश्न और भी है कि गर्भावस्था में अगर कुछ माताओं बहनों के मन में सूतक काल के समय पर अपने मन में गलत विचार आ रहे हों, कुछ उल्टा सीधा सोच रही हैं, तो इसका कोई गलत प्रभाव पड़ता है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आपको सोचना ऐसा नहीं चाहिए सूतक काल में या ग्रहण के टाइम पर आपके मन में अगर कुछ गलत विचार आ भी रहा है, आप गलत सोच भी रहे हैं, आप सोचना नहीं चाह रहे हैं, पर अपने आप आपके मन में वो आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र अपने मुंह से भगवान का नाम लेना है। चाहे कोई मंत्र का जाप कर लेना है, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आपने भले कोई गलती ही क्यों ना कर दी हो, आपकी वह गलती भी इन मंत्रों के जाप से माफ़ हो जाती है। ठीक है, तो कोई आपको टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। इसके अलावा कई सारी माताओं बहनों ने सूतक काल के टाइम पे भी छुरी चला दी है, कैंची चला दी है, किसी भी कारण से सिलाई कर ली है, तो क्या उनको भी कोई पाप लगेगा? तो नहीं दोस्तों, कोई पाप नहीं लगेगा। आपने वो चीज़ अगर जानबूझकर करी है, जैसे कि आपको सूतक काल का समय भी मालूम था कि हाँ इस समय से लेकर इस समय तक सूतक काल लगने वाला है, इसके बाद में आपको ये भी मालूम था कि सूतक काल में हमें छुरी नहीं छूना है, कैंची नहीं छूना है, या हमें धागा, सुई धागा नहीं चलाना है, और आप लोगों ने फिर भी जानबूझकर ये कार्य किया, तो ज़रूर आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा अगर आपने गलती से बाय मिस्टेक ये सारी चीज़ें सूतक काल में करी हैं, कैंची छुरी वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, सुई का इस्तेमाल कर लिया है, तो इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको भगवान से प्रार्थना करके इस कार्य के लिए आपको क्षमा मांग लेनी है कि हमने सूतक काल में ये कार्य कर दिया था, इसके लिए भगवान आपको क्षमा करें। बस इतना सा आपको कार्य यहाँ पर करना रहेगा। अभी हमने बात करी थी सूतक काल की। ठीक है, अगर यही गलतियाँ आपने अगर चंद्र ग्रहण में भी गलती कर दी हैं तो आपको मन में टेंशन नहीं लेना है। मात्र अगर किसी कारण से गलती कर दी है, भूलवश गलती कर दी है, तो उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है, आपको उस गलती की क्षमा मिल जाएगी। भगवान आपके बच्चे को सदैव स्वस्थ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप लोगों ने पानी पी लिया है, वॉशरूम वगैरह जाना पड़े, तो भाई चले जाना, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, रोक कर मत रखना, वरना यह आपके बच्चे के लिए सही नहीं रहेगा। भाई ग्रहण के दौरान भी गर्भवती माताओं बहनों के लिए कुछ नियमों में छूट रहती है, जैसे कि वो वॉशरूम वगैरह जा सकती हैं। वैसे जाना नहीं चाहिए, अगर आप कंट्रोल करके रख सकते हैं तो रखिएगा, अन्यथा ना कर पाएँ तो आप वॉशरूम जाइएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको जब भी जैसे भी वॉशरूम का यूज़ करना है आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को ग्रहण के दौरान कुछ खाने का मन करे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, तो आप वो भी खा सकते हैं। वैसे खाना नहीं चाहिए, खाने से ज़रूर आपको बचना चाहिए। पानी वगैरह पीना चाहें तो वो पी सकते हैं। ठीक है, और वॉशरूम वगैरह जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। बस गर्भवती माताएं
मैंने, थोड़ा खाने से बचिएगा ग्रहण के समय में, ठीक है। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए ना, तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप लोग पानी पी सकते हो, जल पी सकते हो। कुछ खाना पीना है तो आपको स्नान करके खाना पीना चाहिए, बिना स्नान करे नहीं खाना पीना चाहिए। बाकी अगर आपको इमरजेंसी है, कुछ ज़्यादा ही खाने का मन कर रहा है, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी ग्रहण की समाप्ति के बाद हमें स्नान करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। बाकी चाय पानी वगैरह मतलब पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस बार रात्रि में ग्रहण समाप्त हो रहा था, तो कई सारे लोगों ने सुबह सुबह यहाँ पर स्नान किया होगा। तो आप सभी लोगों ने भी अगर रात्रि में कुछ खा भी लिया है तो कोई दिक्कत परेशानी है, चाय पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह ग्रहण की समाप्ति के बाद आप आराम से जा सकते हो। उसके बाद कोई भी, ना आपके बच्चे के ऊपर खतरा रहेगा, ना आपके ऊपर कोई खतरा रहेगा, ना आपको कोई दोष लगेगा, ठीक है। तो हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। आपके मन में गर्भवती माताएं बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी इस सारी चीज़ों से जुड़ी हुई, क्योंकि गलतियाँ सबसे हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, किसी ने जानबूझकर नहीं करी हैं। तो भगवान आपके बच्चों की ज़रूर रक्षा करेंगे। तो आप हमें एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमने जो आपको जानकारी दी है उससे आपको बहुत मदद मिली है, और आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रही हैं और आपको इस जानकारी को सुनकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी परेशानी हो भी आपके मन में, आप सीधा हमसे कमेंट करके पूछो, हम आपको जवाब ज़रूर दे देंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।